हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया था। आज हम उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर 8 है आपका। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, यहाँ पर ब्लेस पास्कल और ये सारी चीजें। बाइनोमियल थ्योरम को सबसे पहले किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन ने बताया इसके बारे में। तो बाइनोमियल थ्योरम, आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ये सारे टर्म्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो जब हम कभी आपने फार्मूले पढ़े हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की पावर 0 तो 1 आ जाएगा। ए प्लस बी की पावर 1 हो तो ए प्लस बी ही आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने 7th में भी पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की पावर क्यूब आ जाए पावर 3 तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में यहां पर बी का होल क्यूब। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, जैसे आपका x प्लस वाई बाइनोमियल हो गया, दो टर्म्स हैं। ए प्लस बी बाइनोमियल हो गया, ए माइनस बी बाइनोमियल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशंस है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन इनको कहा जाता है। ए प्लस बी की पावर 0, इसको हम रेडिकल्स या पावर्स या एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है कि 0 या आपकी पावर को हो, चाहे एक्सपोनेंट को हो, चाहे रेडिकल्स को हो। यहाँ पर यही थोड़ा 11th में हम क्या कह देते हैं इसको? इंडेक्स नंबर। तो यहाँ ए प्लस बी की पावर क्यूब, तो ये आपका इंडेक्स नंबर 3 हो गया, इंडेक्स नंबर 2 हो गया, इंडेक्स नंबर 1 हो गया। इसी पावर्स को हम इंडेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो जब कभी ए प्लस बी का होल क्यूब 9th में आपने पढ़ा है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए पावर 4 प्लस 2ab स्क्वायर 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए प्लस बी की पावर 4 दे दिया, तब आप क्या करोगे? ए प्लस बी की पावर 4 दे रखा है, ए प्लस बी की पावर 4 तो यहाँ ए की पावर 4 प्लस में 4, फिर ए क्यूब बी प्लस में 5 जो कुछ है 5 ये आपका, हाँ, प्लस में 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया आपका 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 4 ए बी क्यूब प्लस में बी का होल क्यूब। ये टर्म्स आ गए आपका। ए पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस में 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 4 ए बी क्यूब और प्लस में बी की पावर 3। तो जैसे आप यहाँ पर ए प्लस बी की पावर आपको 100 दे दिया, तब मुश्किल हो जाएगा एक्सपेंड करना। ए प्लस बी की पावर आपको 50 दे दिया, ये भी आपका थोड़ा मुश्किल हो गया। ए प्लस बी की पावर 10 दे दिया, 9 दे दिया। तो यहाँ जब इंडेक्स नंबर बढ़ जाती है, इंडेक्स नंबर जब आपका 4 तक तो आप कर देते हो, फार्मूला अप्लाई कर देते हो, याद कर लेते हो। लेकिन अगर पावर 10 कर दिया जाए, पावर 50 कर दिया जाए, पावर 25 कर दिया जाए, ए प्लस बी की पावर 25, फिर आप कैसे ए प्लस बी की पावर 9 कर दिया, ए प्लस बी की पावर 8 कर दिया, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए एक सर आइजैक न्यूटन ने एक थ्योरम दिया कि आप जिससे आसानी के साथ आप एक्सपेंड कर सको। ए प्लस बी की पावर अगर 10 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, मतलब पॉजिटिव कोई भी पावर हो, नॉन निगेटिव नंबर्स हो, तो आप आसानी के साथ उसको मतलब एक्सपेंड कर सकते हो। तो उसको सर आइजैक न्यूटन ने एक थ्योरम बताया जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम, दो नंबर्स पर अप्लाई बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको बता दिया है। एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब बाइनोमियल एक्सप्रेशन है दो टर्म्स के बीच में। तो दो नंबर्स को आपको पावर जब बढ़ जाती है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब हम ए प्लस बी की पावर 10 कर दिया, ए प्लस बी की पावर 9 कर दिया, तो हम 4 तक 5 तक तो याद कर लेते हैं। ए प्लस बी की पावर 7 कर दिया, तो उसको एक्सपेंड कैसे किया जाए कि ए प्लस बी की पावर 7 है तो ए प्लस बी की पावर 4 क्यूब करो पहले, फिर क्यूब करो, फिर मल्टीप्लाई करो। जैसे हम यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार आप मल्टीप्लाई करो इसको, फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टर्म्स मिल गया। ए प्लस बी का पावर 3 आ गया तो 3 बार मल्टीप्लाई करो। ऐसे ए प्लस बी के पावर 50 आ गया तो 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ए प्लस बी की पावर 10 आ गया तो भी आप 10 बार मल्टीप्लाई करो। तो उसको कैसे आसानी के साथ सॉल्व किया जाए, तो इसको मतलब सर आइजैक न्यूटन ने एक थ्योरम दिया जिसका नाम है ये बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर हम 8 कर रहे हैं
बाइनोमियल थ्योरम, कि जिससे आसानी से हम सॉल्व कर सके। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आसानी से आप एक्सपेंड कर सको बाइनोमियल थ्योरम। तो ये सर आइजैक न्यूटन ने बताया। अब जब हम यहां देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या है, कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारा लेक्चर हो चुका था और चैप्टर खत्म हो गया। तो हम आज चैप्टर पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम्स क्या है ये हम आज पढ़ेंगे। तो जब आप कहीं लिखते हो a प्लस बी की पावर 0 तो 1 आता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी आ गया। यहाँ पर a प्लस बी की पावर 2 है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। a प्लस बी की पावर 3 है तो हम इसको a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। a प्लस बी की पावर 4 है तो यहाँ a पावर 4 प्लस में 4a क्यूब b प्लस में 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 4ab क्यूब प्लस में b पावर 4। तो यहां जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो जो इंडेक्स नंबर है, जैसे यहाँ 2 है, पावर 2 है, तो हर एक टर्म्स में जो मतलब वेरिएबल्स जो है उसकी पावर का सम 2 आना चाहिए। जैसे यहाँ a प्लस बी की पावर 1 लिखते हैं तो हर एक टर्म्स में a की पावर 1, b की पावर 1। a प्लस बी हम इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ a की पावर 2, फिर a की पावर 1 और b की पावर 1। जो इंडेक्स नंबर यहाँ 2 इंडेक्स नंबर, 3 इंडेक्स नंबर, 4 इंडेक्स नंबर। पावर को हम इंडेक्स नंबर, एक्सपोनेंट, रेडिकल्स, ये सब आपने 7th में इसको एक्सपोनेंट कहते थे ना। 8 में आए तो इसका नाम दे दिया इंडेक्स नंबर। 8 में आए तो इसको पावर्स कहने लगे, 9th में पावर्स कहने लगे। यहाँ हम इसका नाम थोड़ा 11th में इंडेक्स नंबर कह देते हैं कि इंडेक्स नंबर आपका 1 2 3 4 5 इंडेक्स नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ a की पावर 2 और यहाँ देखो b, तो यहाँ a और b इनकी आप पावर ऐड करो तो a की पावर 1 b की पावर 1 2 आ जाएगा। यहाँ b की पावर 2, मतलब हर एक टर्म्स में जो सम है वो इंडेक्स नंबर आना चाहिए। और जितने टर्म्स है जो यहाँ इंडेक्स नंबर है उससे एक ज्यादा टर्म्स आएगा। जैसे यहाँ पावर 2 है तो 1 2 3 टर्म्स आएगा। यहाँ पावर 1 है तो 1 2 टर्म्स आएगा। यहाँ पावर 0 है तो 1 0 प्लस 1 1 टर्म्स आएगा। तो जो नंबर से यहाँ इंडेक्स नंबर होगी उससे एक जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उससे एक ज्यादा टर्म्स आएगा। जैसे यहाँ पावर क्यूब है तो कितने टर्म्स आएंगे, 4 टर्म्स आएंगे। 3 प्लस 1 1 2 3 4। और हर एक टर्म्स में जो सम आना चाहिए वो इंडेक्स नंबर आना चाहिए। पावर 3 है तो a की पावर 3, यहाँ पर a क्यूब और b की पावर 1 तो यहाँ 1 और 2 3 आ गया। यहाँ a की पावर 1 1 प्लस 2 3 आ गया और यहाँ 3 आ गया। तो पहली पावर की जो a का होल क्यूब और b का होल क्यूब ये तो आना ही आना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a की पावर 2 और b की पावर 2। a प्लस बी की पावर 4 है तो a की पावर 4 और b की पावर 4 लास्ट में। फिर यहाँ एक टर्म्स आपका ज्यादा आएगा, जैसे n इंडेक्स नंबर है तो टर्म्स कितने आएंगे, n प्लस 1 आएंगे। और हर एक टर्म्स में सम जो आएगा दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे, उनके पावर्स को ऐड करेंगे, उनके मतलब एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे तो जो इंडेक्स नंबर है वही आना चाहिए। जैसे यहाँ a प्लस बी की पावर 4 है तो a की पावर 4, 3 में 1 ऐड करोगे इसकी पावर 1 है तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। a का होल स्क्वायर तो यहाँ होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर तो 2 2 ऐड करो 4 आएगा। a की पावर 1 1 प्लस 3 4 आ जाएगा और b की पावर 4। तो हर एक टर्म्स में इंडेक्स नंबर आना चाहिए, सम उनके टर्म्स का सम इंडेक्स नंबर आना चाहिए, पावर का सम। अब यहाँ जितने टर्म्स है उससे एक ज्यादा टर्म्स आएगा और सभी टर्म्स में एडिशन जो इंडेक्स नंबर है उसके बराबर आएगी। ये 2 कंफर्म हो गया। तीसरा क्या है, हम इसमें तीसरी चीज ऑब्जर्व करते हैं कि पहले टर्म्स जो आपका फर्स्ट नंबर्स है इसकी पावर कम होती जाती है और दूसरे की पावर बढ़ती जाती है। दूसरे टर्म्स की जो फर्स्ट नंबर्स है इसकी पावर क्या होगी, कम होती जाएगी और दूसरे के नंबर की पावर बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a की पावर 2 आ गया और b की पावर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर
और बी की पावर 0 प्लस में 2 और ए की पावर कम हो जाएगी 1 और बी की पावर 0 से 1 बढ़ जाएगी प्लस में बी यहाँ पर ए की पावर क्या हो जाएगी 1 के बाद 0 हो जाएगी और बी की पावर 2 होगी। इसका मतलब पहले वाले नंबर्स की पावर, पहले वाला जो नंबर्स है उसकी पावर डिक्रीज होती जाती है और जो सेकंड नंबर्स है उसकी पावर बढ़ती जाती है। पहले में ए की पावर 2, बी की पावर 0 था, फिर यहाँ 2 ए की पावर 2 से 1 कम हो जाएगी, 1 कम होती जाएगी और बी की पावर 1 बढ़ती जाएगी, 1 नंबर डिक्रीज होती जाएगी ए की पावर पहली नंबर्स की और बी की पावर दूसरे नंबर्स की पावर 1 बढ़ती जाएगी। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब है, आप देखते हो तो ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से, तो ए का क्यूब पहली नंबर का क्यूब बी की पावर 0 प्लस में 3 और ए की पावर कम हो जाएगी ए स्क्वायर और बी की पावर 1 0 से 1 हो जाएगी, 1 बढ़ती रहेगी, दूसरे नंबर की पावर इंक्रीज होती जाएगी और फर्स्ट नंबर की पावर डिक्रीज होती जाएगी। प्लस में यहाँ पर 3 और ए की पावर यहाँ 2 से 1 हो जाएगा और बी की पावर 2 प्लस में यहाँ पर मतलब बी और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर 1 से ए की पावर 0 हो गया और बी का क्यूब हो गया और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, जो इंडेक्स नंबर है उससे एक ज्यादा आएंगे। तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम से जब ज्यादा पावर हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, तो उसको हम कैसे आसानी से एक्सपेंड कर सकें। जब इंडेक्स नंबर बढ़ जाती है तो हम उसको आसानी से कैसे एक्सपेंड कर सके, इसको सर आइजैक न्यूटन ने ये थ्योरम दे करके बताया, फर्स्ट यही इन्होंने ही बताया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हो। तो इंडेक्स नंबर, कॉफिशिएंट, अब यहाँ पर कॉफिशिएंट इंडेक्स नंबर्स क्या है, तो ये मतलब ये थ्योरम जो बाइनोमियल थ्योरम्स है ये किसने दिया, सर आइजैक न्यूटन ने दिया। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे NC0 NC1 ये सब वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। यहां पर हम NC0, ठीक, NC0 NC1 जैसे मान लो 0C1 0C0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 1C0 है तो 1C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक, 2C0 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2C1 यहाँ पर 2C1 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 अपान में फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये सब वैल्यू आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब यहां पर हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अब हम यहां बाइनोमियल थ्योरम्स को एक्सपेंड करते हैं। तो a प्लस बी की पावर अगर n है, हम कह सकते हैं कि पहली नंबर्स की पावर डिक्रीज होती जाएगी और सेकंड नंबर्स की पावर इंक्रीज होती जाएगी। जैसे a प्लस बी की पावर n हो तो NC0 और a की पावर क्या हो जाएगा n और b की पावर 0 प्लस में NC1 a की पावर यहाँ एक कम हो जाएगी तो यहाँ a की पावर n-1 इन दोनों का डिफरेंस आएगा। पहली नंबर पर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और दूसरे नंबर पर वैल्यू जो r है जैसे NCR, तो NCR मीन्स क्या हो, NCR और a की पावर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस n-r और b की पावर r। ये आपका जनरल टर्म्स का फार्मूला हो गया, TR+1 इज इक्वल टू NCR, a की पावर n-r, इन दोनों का डिफरेंस n और r का डिफरेंस इस पर आएगा और b की पावर ये जो r है ये आ जाएगी सेकंड नंबर्स पर। तो यहाँ a प्लस बी की पावर n है तो NC0 a की पावर n, इन दोनों का डिफरेंस तो n में से 0 माइनस करो n और b की पावर 0 हो जाएगा। NC1 तो a की पावर इन दोनों का डिफरेंस n-1 और b की पावर 1 हो गया। NC2 तो a की पावर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इसका मतलब a की पावर n-2 इंटू b की पावर 2 प्लस में NC3 तो a की पावर n-3 और b की पावर 3, NC4 a की पावर n-4 इंटू में b की पावर 4, NC5 तो a की पावर n-5 इंटू b की, दोनों का सम n आना चाहिए, हर एक टर्म्स में सम, इसका जो पावर्स का सम या इंडेक्स नंबर का सम n आना चाहिए। तो n में 0 ऐड करो n आएगा, n-1 में 1 ऐड करो n आएगा, n-2 में 2 ऐड करो तो n आएगा, n-3 में 3 ऐड करो तो n आएगा,
n-4 में 4 ऐड करो तो n आएगा। हर एक टर्म्स में यही इंडेक्स नंबर आना चाहिए। यही आपका बाइनोमियल थ्योरम है। लास्ट में NCN, तो a की पावर n-n मीन्स 0 और b की पावर n हो जाएगा। तो हम इसको, ये बाइनोमियल थ्योरम्स है, इसी को हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। अब जैसे आपको मैंने बताया a प्लस बी की पावर 3 है, मान लो a प्लस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा NC0, तो NC0 मतलब 2C0 और a की पावर इन दोनों का डिफरेंस तो 2 - 0 और b की पावर 0 प्लस में, हाँ बोलो, तो यहाँ पर 2C0 एक, अटेंडेंस लगा दूंगा बेटा मैं। 2C0 a की पावर 2 - 0, क्या बेटा? एग्जाम तो 6 तक पेपर बना के देना है, 6 के बाद ही होगा, 6 दिसंबर के बाद। 20 मार्क्स का। 12th का 40 मार्क्स का है और 11th का 20 मार्क्स का है। हाँ, कॉपी तो मैथ का बना रखा है ना आपने? हाँ, तो स्कूल में आप जमा कर देना, फिर मैं चेक कर दूंगा जो चैप्टर मैंने कराए हैं। हाँ, तो आप कंप्लीट रखना, कभी भी स्कूल में मंगाया जा सकता है। आप कंप्लीट अपना रखना, जो चैप्टर हमने करा दिए हैं 1 से लेकर के 7 तक हो चुका है। तो अरे आपका रिलेशन एंड फंक्शन हो गया है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, और टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, और आपका टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद पर अभी चैप्टर 4 नहीं कराया है, मैथमेटिकल इंडक्शंस। चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है। चैप्टर 6, हाँ चैप्टर 6 भी नहीं हुआ, चैप्टर 7 करा दिया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जितने चैप्टर्स मैंने कराए हैं उसको कंप्लीट रखना, आप स्कूल की नोटबुक में करना है, रफ में नहीं करना। ठीक, ठीक है बेटा। तो यहाँ a प्लस बी की पावर 2, तो 2C0 a की पावर 2 - 0 इंटू बी की पावर 0 हो जाएगा। फिर 2C1 a की पावर इन दोनों का डिफरेंस, 2 में से 1 माइनस करो 1 और b की पावर 1 हो जाएगा, प्लस में 2C2 और a की पावर इन दोनों का डिफरेंस 2 - 2 0 और b की पावर 2 हो गया। अब हम इनको 2C0 की वैल्यू 1 होती है, इंटू में a की पावर, यहाँ 2 - 0 2 हो गया, और इंटू में b की पावर 0 1 आ जाएगा, प्लस में 2C1 की वैल्यू 2 हो गया और a की पावर 1 b की पावर 1 तो 2ab हो जाएगा, प्लस में 2C2 की वैल्यू 1 आ जाएगा, अपॉन में इंटू में a की पावर 0 1 और b का होल स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व करने पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब करना है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ क्या लिखोगे 3C0 a की पावर इन दोनों का डिफरेंस तो 3 - 0 3 आ जाएगा और b की पावर 0 प्लस में 3C1 और a की पावर इन दोनों का डिफरेंस 3 - 1 तो 2 आ जाएगा और b की पावर 1 प्लस में 3C2 तो 3C2 a की पावर 3, यहाँ 3 में से 2 माइनस करो 1 और b की पावर 2 आ गया। फिर अगला टर्म्स आपका 3C3 और a की पावर यहाँ पर 3 - 3 0 और b की पावर 3। 3C4 नहीं होगा क्योंकि 3 टर्म्स है, उसमें से 4 कैसे सेलेक्ट कर लोगे, तो आपका NCR NCN मैक्सिमम हो सकता है, n इज लेस आर इक्वल टू, मतलब n इज लेस आर इक्वल टू r होगा, कि n की वैल्यू जो है r इज लेस आर इक्वल टू n आएगा। r की वैल्यू n या n के बराबर हो सकती है, n से छोटी या n के बराबर हो सकती है। अब सॉल्व करोगे तो 3C0, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बताया था, जो इंडेक्स नंबर होगा उससे एक ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 3C0 भी इंक्लूड हो जाता है, तो 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स, यहाँ पावर क्या है 3 है इंडेक्स नंबर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 4 आएंगे, 3 + 1, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 2 + 1 3 आ जाएगा। अब 1 2 3 टर्म्स आ जाएंगे, तो 3C0 की वैल्यू 1 आ गया, तो 1 इंटू में a क्यूब इंटू में b की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, प्लस में 3C1 की वैल्यू 3 आ जाएगा
और ए स्क्वायर बी आ गया, प्लस में 3c2 की वैल्यू भी 3 आएगा और ए बी स्क्वायर हो गया, प्लस में 3c3 की वैल्यू 1 आ गया, ए की पावर 0 है तो 1 आ गया और बी क्यूब हो गया। तो ये वैल्यू आपकी ए क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में बी क्यूब आ गया। हर एक टर्म्स में इंडेक्स नंबर का सम आना चाहिए। 2 + 1 3, 1 + 2 3 और यहाँ a की पावर 3 और b की पावर 3 नंबर ऑफ टर्म्स 3 आने चाहिए। हर एक टर्म्स में एडिशन समान मतलब 3 आना चाहिए, नंबर एक टर्म्स ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी को हम बायनोमियल थ्योरम कहते हैं जब हम एक्सपेंड करते हैं। इसका यूज क्यों किया गया ये भी मैंने बता दिया। जब पावर बढ़ जाती है, पावर 10 कर दिया जाए, a + b की पावर 10, a + b की पावर 9, a + b की पावर 100, a + b की पावर 50, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए थ्योरम बनाई गई है। सर आइजैक न्यूटन ने इस थ्योरम्स को डेवलप किया। न्यूटन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे। सर आइजैक न्यूटन के बारे में आपने पढ़ा ही है। उन्होंने फोर्स के बारे में बताया है, फोर्स और ये सारी चीजें साइंस में आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में। तो यहाँ पर हम अब हम एक्सपेंड करते हैं। थ्योरम तो कंप्लीट हो गया, अब हम इनको एक्सपेंड करते हैं क्वेश्चंस लेकर के। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज हम करते हैं कुछ स्पेशल केसेस के। एक्सरसाइज 8.1, एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सरसाइज एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 5, 1 - 2x की पावर 5। 1 माइनस, पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 - 2x की पावर 5। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 है। तो 1 - 2x की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 1 + -2x की पावर 5। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 और प्लस में -2x की पावर 5। अब यह आ गया आपका 1 प्लस में, यहाँ 1 प्लस में -2x की पावर 5, तो ये आपका फार्मूला बन गया a + b की पावर n। वही आपका a + b की पावर n की वैल्यू 5 आ गया, a की वैल्यू 1 आ गया और b की वैल्यू -2x आ गया। यहाँ हम कंपेयर करते हैं तो a = 1, b = -2x और n = 5 हो गया। अब एक्सपेंड करो तो 1 प्लस माइनस में 2x की पावर 5 = 5c0 a की पावर a मतलब 1, तो 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस 5 हो गया और b की पावर 0 मींस 2x की पावर 0 प्लस में nc1 5c1 और a मींस 1, तो 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस 5 - 1 4 इंटू b मींस -2x, तो -2x की पावर 1 प्लस में 5c2 1 का पावर 5 में से 2 माइनस करो 3 और इंटू में b मींस -2x की पावर 2 आ जाएगा प्लस में 5c3 और 1 की पावर 5 - 3 2 डिक्रीज होती जाएगी पहली नंबर्स की पावर और b मींस -2x की पावर 3 प्लस में 5c4, तो 1 की पावर 5 - 4 1 और -2x की पावर 4 प्लस में 5c5 1 की पावर 0 और -2x की पावर 5। ये आपने एक्सपेंड कर दिया। अब हम सॉल्व करते हैं तो 5c0 की वैल्यू 1 आ गई, 1 की पावर 5 1 आ जाएगा, -2x की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस में 5c1 की वैल्यू 5 आ गया, 5c1 की वैल्यू 5 हो गया और 1 की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा इंटू में -2x प्लस में 5c2 की वैल्यू 5 × 4 अपान में 2, 2 बार लिखना है जितनी नंबर्स हो। 5c2 दो तरीका, तो 5c2 मतलब 5 × 4 अपान में 2, 2 बार लिखो, 2 1 जा 2 2 जा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 10 और 1 की पावर 3 करोगे 1 आएगा, -2x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इंटू में 4x स्क्वायर प्लस में 5c3 5 को कितने तक लिखना है 3 टर्म्स तक, तो 5 × 4 × 3 टर्म्स तक जाओ, 3 बार लिखो जितना हो, 5 4 3 अपान में नीचे फैक्टोरियल 3, तो 3 × 2 × 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10 आ गया और -2x का होल क्यूब, तो इंटू में -8x³ आ जाएगा। 5c4 की वैल्यू निकालो, तो 5c4 5 को 4 बार लिखो, 5c4 यहाँ पर
5c4 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 2 3 4 टर्म्स तक ले जाओ अपान में फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे लिखा है 5c4, तो 5 को चार टर्म्स तक लिखना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 2 3 4 क्रम से अपान में नीचे फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कैलकुलेशन कर लोगे इसको। तो यहाँ 4 इंटू 3 4 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 आ जाएगा। 5c5 की वैल्यू 5c4 की वैल्यू 5 आ गया। और इंटू में -2x की पावर 4, तो इंटू में 2 का पावर 4 करोगे 16x पावर 4, प्लस में 5c5 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू में 1 की पावर 0 1 और -2x की पावर 5, तो ये आ जाएगा -32 और x पावर 5। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 5 2 जा 10 -10x आ गया, और 10 4 जा 40 प्लस में 10x स्क्वायर हो गया, 10 8 जा 80 -80 x क्यूब हो जाएगा, और 16 5 जा 80 x पावर 4 आ जाएगा, -32 x पावर 5। ये आपका एक्सपेंड हो गया। तो कौन सी साइन चलेगी? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हम ऑल्टरनेट साइन लेंगे। तो ये आपका इसको एक्सपेंशन फॉर्म हो गया इसका। तो 1 - 2x की पावर 5 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। a प्लस बी के ही फॉर्म में आपको बना लेना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। देखिए b की जगह -2x आ जाएगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आपको फार्मूला जब डेवलप करते हो तो मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है आपको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला एक ही होता है, माइनस नहीं होता बीच में। कोई आपको फार्मूला एक ही लिखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो इसका क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पर कहीं दे दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ये आ गया, प्लस में 2 फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो a इंटू में माइनस बी हो गया, और प्लस में सेकंड नंबर का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस में माइनस बी और इसका होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर प्लस में सेकंड नंबर का स्क्वायर। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हो, तो a प्लस बी का होल क्यूब आप जब लिखोगे, चाहे a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में लिखो, तो a प्लस में माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे फार्मूला आपका प्लस का ही चलेगा। a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर, मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकंड नंबर, प्लस में आपका एक्सपेंशन फॉर्म सेम होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। पर b की जगह हम माइनस बी पुट कर देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था। ऐसे क्वेश्चन सेकंड है, आपको एक्सपेंड करना है। सेकंड में आपको दे रखा है 2/x माइनस x/2 की पावर 5, आप कर सकते हो। थर्ड में देखो 2x माइनस 3 की पावर 6, और 5 में x/3 प्लस 1/x। फिफ्थ x प्लस 1/x की पावर 6। तो आपके 1 से लेकर के 5 तक एक्सपेंड करना है। एक हम और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मान लो एक हम कर देते हैं इसमें, x/3 प्लस 1/x, x/3 प्लस 1/x की पावर आपको दे रखा है 5, तो एक्सपेंड करो 5c0, और फर्स्ट नंबर मीन्स x/3 की पावर 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, इंटू में 1/x की पावर 0 प्लस में 5c1, और x/3 की पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, इंटू में सेकंड नंबर की पावर 1 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर की डिक्रीज होती जाएगी और सेकंड नंबर की इंक्रीज होती जाएगी, 0 से 0 1 2 3 4 5 चलेगा, और ये आपका पहले नंबर की 5 4 3 2 1 चलेगा। फिर प्लस में 5c2 तो x/3 की पावर यहाँ 4 के बाद 3 आ जाएगी, और 1/x की पावर 1 के बाद 2 हो जाएगी, यहाँ बढ़ती जाएगी। प्लस में 5c3 तो x/3 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा, और 1/x की पावर आपकी बढ़ती जाएगी, 2 के बाद 3 आ जाएगा, यही r आ जाएगी पावर। NCR n माइनस आर, इस पर पावर पहली नंबर पर और दूसरी पर पावर r हो जाएगा। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं कि a प्लस बी की पावर n, तो NCR और a की पावर, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर, और b की पावर r, यही आपका जनरल टर्म्स भी होता है, इसी को हम जनरल टर्म्स कहते हैं। यहाँ
5C3 के बाद 5C4, 5C4, 5C4 और यहाँ x/3 इंटू में 1/x की पावर 4 प्लस में 5C5, 5C5 तो x/3 की पावर 1 के बाद 0 और 1/x की पावर 5 हो जाएगा। अब आप एक्सपेंड कर लोगे, 5C0 की वैल्यू 1 होती है, 1/x की पावर 1 होती है, तो आप अब एक्सपेंड करोगे 5C0 पावर 1 5C0 की वैल्यू 1 हो गई और 1/x की पावर 0 है तो 1 हो गई, तो आ गया x पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 243 हो जाएगा प्लस में 5C1, यहाँ काट भी सकते हो, पावर 5C1 की वैल्यू 5 हो गया और x का क्यूब है, यहाँ पावर कट जाएगा तो x क्यूब अपॉन में 3 की पावर 4 81 हो जाएगा प्लस में 5C2, तो आप ऐसे कैलकुलेशन आगे कर सकते हो। ये आपको एक्सपेंड खुद करना है, कैलकुलेशन करना है। अब हम यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 96 की पावर 3, 102 की पावर 5, अब मान लो 102 की पावर 5 दे दिया, 102 की पावर 1000 दे दिया तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। 102 को आप 100 बार कहां मल्टीप्लाई करते, कोई भी कंप्यूटर्स में नहीं आता। 102 को 100 बार मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे केसेस को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम यूज किया जाएगा। जैसे 1/2 की पावर 1000 कर दिया, 102 की पावर 50 कर दिया, 102 की पावर 8 कर दिया, 10 कर दिया, 12 कर दिया, तो पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। तो 196 की पावर, जैसे हम पावर 5 वाला ही कर लेते हैं, 102 की पावर 5 है, 102 की पावर 5 तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 5। अब हम एक्सपेंड कर लेंगे 100 प्लस 2 की पावर 5, तो यहाँ कैसे एक्सपेंड करोगे, 5C0 यहाँ कर सकते हो 5C0 और 100 की पावर 5 माइनस 0 5 हो जाएगा और 2 की पावर 0 प्लस में 5C1, 100 की पावर 4 और 2 की पावर 1 प्लस में 5C2, 100 की पावर 3 और 2 की पावर 2 प्लस में 5C3, 100 की पावर 2 और 2 की पावर 3 प्लस में 5C4, 100 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस तो 1 और 2 की पावर 4 प्लस में 5C5, 100 की पावर यहाँ पर 0 और 2 की पावर 5। आप कैलकुलेशन कर लोगे तो यहाँ 5C0 की वैल्यू 1 हो गई, 100 की पावर 5 तो यहाँ पर 2, अब 100 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर 0 तो 100 की पावर 5 मीन्स 100 इंटू 100 इंटू 100 ऐसे करोगे आप, 100 इंटू 100 इंटू 100 5 बार आप लिखोगे तो 5 बार में